मायदा इब्राहीमी, मायदा इब्राहीमी, मायदा इब्राहीमी, काफी सालों से ये आवाज हमें सुनाई देती है और जिसका इजहार ट्रंप ने सऊदी अरब के दौरे पर भी किया और उनसे ये कहा कि अगर आप मायदा इब्राहीमी को तस्लीम करें तो मुझे खुशी होगी और मैं इसको अपने लिए इज्जत समझूंगा। ये मायदा इब्राहीमी है क्या चीज? लोग ये समझते हैं कि मायदा इब्राहीमी एक ऐसा मायदा है कि जिसके ज़िमन में अरब ममालिक को इसराइल जो है वो अरब ममालिक से तस्लीम करवाया जाएगा। बिल्कुल ये सामने जो हमारे तस्वीर पेश की जाती है उससे लग ऐसे ही रहा है कि मायदा इब्राहीमी जो है वो इसराइल को तस्लीम कराने की एक कोशिश है, लेकिन पसे पर्दा मायदा इब्राहीमी के जो खतरनाक किस्म की साजिश है और इस्लाम को मिटाने का एक मंसूबा है, उसके हवाले से हर मुसलमान को बाखबर रहना चाहिए। और बिलखुसूस वो लोग जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं और इस्लाम की तबलीग का काम कर रहे हैं, उन्हें इस मायदे के हवाले से पूरी मालूमात का होना इंतहाई जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये मायदा इब्राहीमी एक ऐसा मायदा है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर किसी जगह पर नेतन्याहू, ट्रंप और सलमान बैठे हो तो इनका तशख़्ख़ुस ये नहीं होना चाहिए कि ये मुसलमान बैठा है, ये यहूदी बैठा है, ये ईसाई बैठा है, बल्कि इनका तशख़्ख़ुस इससे निकल कर ये होना चाहिए कि ये सिर्फ जो है वो फलां मुल्क का बादशाह बैठा है, ये फलां मुल्क का बादशाह बैठा है, ये फलां मुल्क का बादशाह बैठा है। इनके ऊपर जो इस्लाम का लेबल, यहूदियत का लेबल, ईसाइयत का लेबल, हिंदू कुफर बुद्ध मत का लेबल लगा है, इन सारी चीजों से हम पाक हो जाएं। उन्होंने ये मायदा इब्राहीमी बड़ी सोच समझकर इसको जो है वो लॉन्च किया है। वो ये चाहते हैं कि चूंकि मुसलमान भी अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से कहते हैं और हजरत इस्माईल के जद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जद्द आला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। बनी इसराइल के जितने अंबिया भी आए, हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, वो हजरत इब्राहीम को अपना जद्दे अमजद समझते हैं। उन्होंने ये कार्ड खेला है कि सारे के सारे चूंकि हजरत इब्राहीम की औलाद में से हैं, तमाम अंबिया इब्राहीम की औलाद में से आए, इस वक्त दुनिया के अंदर जो यहूदी है, ईसाइयत है, मुसलमान है और काफिर जो है वो एक हद तक बाज मुफक्किरीन की ये राय है कि कुफार भी जो है वो अपनी निस्बत हजरत इब्राहीम के साथ किसी न किसी वास्ते के साथ जाकर कायम करते हैं। उनका ये जहन है कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जिस तरह शहनशाह अकबर दीन इलाही को लेके आया था, हम दीन इब्राहीमी पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ कराएं कि यार छोड़ो मुसलमान होना, यहूदी होना, ईसाई होना, आओ सारे के सारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर मुत्तफिक होकर सारे अपने आप को इब्राहीमी कहना शुरू कर दें और दीन इब्राहीम के ऊपर जो है वो हम सारे के सारे मुत्तफिक हो जाए। बल्कि यहाँ तक शुनीद है कि अबू ज़हबी के अंदर खानदान इब्राहीम हाउस जो है वो तैयार हो चुका है और इस हवाले से ये जो आलमी साजिश है और जिसका ख्वाहिश का इजहार ट्रंप ने भी सऊदीया दौरे के ऊपर किया है, ये दर हकीकत में मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मिटाने के लिए एक आलमी साजिश है और एक ये जाल तैयार किया गया है जिसके अंदर पूरी दुनिया की इंसानियत को झोंका जाएगा। जाहिर है हमारे जो लिबरल किस्म के लोग हैं, दीन को बिल्कुल जो है वो सतही हद तक उनका दीन है, वो तो इस बात के ऊपर आकर वावेला शुरू कर देंगे, शोर शुरू कर देंगे कि मौलवी इसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। इसमें कौन सी कबाहत है कि अगर हम हजरत दीन इब्राहीम के दीन के ऊपर अगर हम सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं, ये बहुत बड़ी साजिश है। हम तो रैत को भी मानते हैं, इंजील को भी मानते हैं, तमाम अंबिया को मानते हैं, तमाम आसमानी किताबों को मानते हैं, इसी तरह हमारा इस्लाम जाके मुकम्मल होता है। लेकिन यहूदियत वाले हमारे कुरान को नहीं मानते, ईसाइयत वाले कुरान को नहीं मानते, हमारे नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नबी और रसूल नहीं मानते। जब मुसलमान मायदा इब्राहीमी के अंदर दाखिल हो जाएगा तो गोया वो अपने तशख़्ख़ुस को खत्म करके यहूदियत और ईसाइयत की छतरी के नीचे चला जाएगा और फिर इस्लाम जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बदा अल इस्लाम गरीबन सयऊद गरीबा, कि इस्लाम जब चला था तो अजनबी था, फिर ये अजनबियत की तरफ लौट जाएगा। ये दीन उसी अजनबियत की तरफ वापस लौट रहा है